कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से जो डर जाते नैया उनकी पार नहीं होती। नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने वीडियो रही है एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस सभी वनडे एग्जाम के लिए रीजनिंग के बहुत ही धमाकेदार सवाल लेके आया हूं। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 4, 3, 8, 9 खाली स्थान 1, 2, 7, 6। तो दोस्तों बताइए इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से इन पहले स्तंभ को और तीसरे स्तंभ की तीनों संख्याएं आई हैं, सेम उसी तरीके से दोस्तों यहां पर दूसरे स्तंभ में संख्याएं आएंगी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 4 और 3 मिलके 7, 7 और 8 मिलके होता है 15। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों तीसरे स्तंभ में यहां देखो 2 और 7 मिलके 9 होता है, 9 और 6 मिलके दोस्तों 15 होता है। क्लियर दोस्तों, सेम हम इसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, यहाँ खाली स्थान है। जब सेम इस वाले स्तंभ में 15 आ रहा है तो इस वाले स्तंभ में भी 15 आएगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ लगेगी दूसरे स्तंभ में, यहाँ पर भी इन तीनों संख्याओं का योग 15 होगा दोस्तों। तो हम देखेंगे कि 9 धन x मान लेते हैं, यहाँ पे कोई संख्या धन 1 बराबर योग इसका भी 15 होगा दोस्तों। तो 15, 9 और 1 मिलके 10, 10 धन x बराबर 15 दोस्तों। और x बराबर 15 माइनस 10, तो x बराबर दोस्तों आ गया हमारा 5, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। आई हो आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं, अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे। 169, 121, 64, 32। अब यहाँ पे इस वाले स्तंभ में है 144, 196, 81, यहाँ 35 है दोस्तों। अब हमारे तीसरे स्तंभ में है कि 289, 441, 225। यहाँ पर क्या आएगा, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। ये 53 है, ये 72 है, ये 69 है, ये 90 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसमें एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी कि जो ये स्तंभ 3 स्तंभ दिए गए हैं, इन 3 स्तंभ में 4 रो बनी हुई है। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और एक चौथी रो। तो आपने देखा पहली रो में भी ये किसी न किसी संख्या, ये 13 का वर्ग है, 121 ये 11 का वर्ग है, 64 ये 8 का वर्ग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 169 है, वो 13 का वर्ग है, तो हम कह सकते हैं 13। ये 121 है दोस्तों, ये 11 का वर्ग है, यहाँ पे 11 ले लिया। और 64 जो कि 8 का वर्ग है दोस्तों, यहाँ पे 8 ले लिया। और इन तीनों को अगर हमने जोड़ दें तो 3 और 1 4, 4 और 8 12, हासिल है 1 और 1 2, 2 और 1 3, यहाँ पे हो रहा है 32, जो कि हमें चौथी वाली संख्या प्राप्त हो रही है। क्लियर, समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले यह 13 का वर्ग है तो 13 लिख दिया, 121 है ये 11 का वर्ग है, 11 लिख दिया। ये 64 है ये 8 का वर्ग है दोस्तों, यहाँ 8 लिख दिया। अब हम तीनों को हमने जोड़ दिया दोस्तों, तो तीनों को जोड़ने से हमें 32 मिला, जो कि हमने जो नीचे दिया गया है। क्लियर। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे कि 144 है, 144 से कितने का वर्ग है, 144 है ये 12 का वर्ग है दोस्तों। 144 है ये हमारा 12 का वर्ग है, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। 196 है दोस्तों, 196
ये 14 का वर्ग है दोस्तों, यहाँ पे 14 लिखेंगे। और 81 है, ये 9 का वर्ग है दोस्तों, यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। क्लियर। अब हम करेंगे 12, 14 और 9 को अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें ये 35 प्राप्त होगा, जो कि आपके सबसे लास्ट में दिया गया है। माय डियर, जब यही कंडीशन होगी तो वही कंडीशन हमारे तीसरे वाले स्तंभ में लागू होगी। तीसरे स्तंभ में अब हम देखेंगे, ये दिया गया है 289। 289 कितने का वर्ग होता है दोस्तों? 289 ये होता है 17 का वर्ग, यहाँ 17 लिख लिया। फिर 441 ये होता है 21 का वर्ग दोस्तों, यहाँ पे 21 लिख लिया। 225 जो कि 15 का वर्ग होता है, यहाँ हमने 15 लिख लिया। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7 और 8, 8 5 13 और हासिल 1 और 1 2, 2 2 4 और 1 5। तो दोस्तों मिला है आपका 53, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आई होप आपके समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए क्लियर होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जरूर ये समझ में आ रहा होगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपको बहुत ही शानदार कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं साथियों। अब हम देखते हैं अपना कुछ एक नया और तरीका, इसी तरीके का एक सेम सवाल और देखेंगे। तो बने रहिए आप अपने चैनल पर।